चंद्रनगुट्टा के इलाके अहमद नगर के नरखी फूल बाग में एक अलमनाक हादसा पेश आया। इत्तलात के मुताबिक 60 साल अब्दुल्ला बिन सईद इमारत की छठी मंजिल पर थे। अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुला और जब वो लिफ्ट में दाखिल हुए तो लिफ्ट नीचे खड़ी थी, जिसकी वजह से वो ऊपर से नीचे गिरकर मौके पर ही फौत हो गए। मरहूम अब्दुल्ला बिन सईद के अहले खाना का कहना है कि इमारत के मालिकान देखभाल के नाम पर हर माह पैसे बटोरते हैं, लेकिन इमारत की देखभाल नहीं करते। उनके मुताबिक लिफ्ट की खराबी की मुतादिद शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। यानी शाहिदीन के मुताबिक इमारत का फर्श, लिफ्ट की देखभाल और सीढ़ियों की रेलिंग तीनों गैर मियारी थे। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने जुमेरात के रोज कहा कि तेलंगाना आलमी सरमायाकारों को गैर मामूली मौक़े फराहम करता है। नई दिल्ली में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के सालाना कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए उन्होंने तेलंगाना और हैदराबाद में सरमायाकारी के लिए मजबूत मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने शुरा से कहा कि हैदराबाद मरकजी तौर पर वाक़ है, इसमें कोई बड़ा सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, बेहतरीन मौसम है और आलमी मियार का बुनियादी ढांचा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम पूरी हिंदुस्तानी मार्केट का गेटवे हैं और आलमी काबिलियत के मराकज़ की बड़ी मंजिल हैं। उन्होंने रियासत में सरमायाकारी के लिए दावत दी। रियासती वज़ीर जंगलात और माहौलियात कुंडा सुरेखा को राहत देते हुए अदाकार अक्किनेनी नागार्जुना ने जुमेरात को अपने खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा वापस ले लिया। ये पेशरफ्त एक दिन बाद हुई जब वजीर ने अपने और अरकान खानदान के खिलाफ अवामी मुआफ़ी मांगी और इस बात का इरादा किया कि उनके पहले रिमार्क्स का मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं था। वादे रहे कि वजीर सीताका को नागार्जुन के जरिए अपने पहले किए तबसरों पर दायर हतक इज्जत के मुकदमे का सामना है, जिसके बाद उन्होंने मुआफ़ी मांग ली। तेलंगाना में टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हुक्काम ने बताया है कि 15 नवंबर से 29 नवंबर तक दरख्वास्तें महकमे तालीमात के जरिए वसूल की जाएंगी। अगले साल 3 जनवरी से 31 जनवरी तक टेट इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएंगे। वादे रहे कि साल 2025 के लिए पहली किस्त का टेट नोटिफिकेशन इस साल जून में जारी किया गया था। इम्तिहानात पहले ही मुकम्मल हो चुके हैं और 22 जुलाई को नताइज भी जारी किए गए थे। हालिया दिनों में दूसरे मरहले का नोटिफिकेशन आज जारी किया गया। दूसरी जानिब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम स्कूलों में तदरीसी खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मुतनाज़िया फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि अगर वो अपने मुलाजिमतों में बरकरार रहना चाहते हैं तो उन्हें टेट पास करना जरूरी है। तेलंगाना के नारायणपेट जिले के उत्तपुर मंडल के कदीम मुस्लिम कब्रिस्तान को मसमार करके वहां मिनी स्टेडियम तामीर करने की सरकारी कार्रवाई के खिलाफ मुस्लिम कायदीन और रहनुमाओं ने सख्त बरहमी का इजहार किया। उन कायदीन के मुताबिक अहदेदारों ने मुस्लिम नुमाइंदों को एतमाद में लिए बगैर जेसीबी मशीनों के जरिए कब्रिस्तान में खुदाई का आगाज किया, जिससे कई कब्रें मुतासिर हुई। उन्होंने उसे मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करने और दानिस्ता तौर पर दिल आदारी का अमल बताया। मुकामी मुसलमानों ने फौरी हरकत में आते हुए कब्रिस्तान में जारी मशीनी खुदाई को रुकवा दिया और कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। मुकामी कायदीन अब्दुल रहमान, मकबूल अहमद, मोहम्मद इस्माइल, शेख समी और अब्दुल रहीम परला ने बताया है कि यह कब्रिस्तान तकरीबन 200 साल पुराना है, जहां उनके आबा व अजदाद मदफून हैं और आज भी तदफीन का सिलसिला जारी है। तेलंगाना में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में 17 नवंबर को हवा का कम दबाव का निजाम बनने के इम्कानात हैं, जिसके असर से रियासत के कई अदला में अगले 2 से 3 दिन तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। आदिलाबाद, कामारेड्डी, वरंगल, सिद्दीपेट, मेदक, हैदराबाद और रंगारेड्डी में बारिश के ज्यादा इम्कानात बताए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से रियासत में सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे वक्त में बारिशों की वापसी से मौसम मजीद सर्द होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो एहतियात बरतें, क्योंकि बारिश के साथ सर्द हवाएं चलने से दर्जे हरारत में नुमाया कमी आ सकती है।